दुनिया पूजा करती है वो भी यहाँ पर बच नहीं पाए। और हम और आप कैसे बच सकेंगे? राम अवतार में उन्होंने बाली को बाण मारा था, दूसरे अवतार में वही बाली बहेलिया बनकर आ गया। भगवान कृष्ण के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर उन्होंने बाण मार दिया। पास में जाकर देखा कि ये कृष्ण भगवान है, तो हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको मार दिया। तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि आपने हमको नहीं मारा, पहले हमने आपको मारा था, अब आपने हमको मार दिया, हमारा आपका अदला बदला हो गया। जब भगवान कृष्ण को बदला देना पड़ सकता है तो हमको आपको क्यों नहीं पड़ेगा? हमको आपको भी देना पड़ेगा। हम इस दुनिया में जो खाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, बेईमानी करेंगे, वो सब हमको आपको देना पड़ेगा। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। तिल के बराबर मछली खाई, करोड़ों गौओं का दान कर दिया और काशी में माथा रगड़ते रगड़ते मर गए, लेकिन मछली बनना पड़ेगा क्योंकि मछली खाई है। अदले बदले का देश है, यहाँ पर कोई बच नहीं सकता। शंकर भगवान और पार्वती रास्ते में जा रहे थे। एक मछुआरा मछली मार रहा था, मछलियों को मार करके पानी से दूर फेंक दे रहा। मछलियां बिना पानी के तड़प तड़प करके जान दे रही। पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, भगवान इस मछुआरे से आप मना कर दो, ये मछलियों को मारे नहीं, ये बिना पानी के तड़प रही हैं। तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, मैं मना नहीं कर सकता, आप चलिए। और चले गए। बहुत वर्षों के बाद जब शंकर भगवान पार्वती जब लौट करके आए तो उसी स्थान पर एक ऊंट पड़ा था। ऊंट के घाव हो गए थे, ऊंट भूख और प्यास से तड़प रहा था। पार्वती ने देखा तो पार्वती को दया आ गई। उन्होंने शंकर भगवान से कहा, प्रभु इस ऊंट पर आप दया कर दो, ये भूख प्यास से तड़प रहा है, इसके घाव हो गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं और कीड़े इसको नोच रहे। तो शंकर भगवान ने कहा, मेरा काम दया करने का नहीं है। पार्वती को बुरा लगा कि आप पहले आपसे कहा था इस मछुआरे से आप मना कर दो, तो आपने कहा मेरा काम मना करने का नहीं है। अब हम कहते हैं कि आप इस ऊंट पर दया कर दो, तो आप कहते हो मेरा काम दया करने का नहीं है। फिर आखिर आपका काम क्या है? आप क्या करते हो? तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती से, पार्वती ये जो ऊंट है ये पिछले जन्म का मछुआरा है, इसने मछलियों को पानी से दूर फेंका, मछलियां तड़प तड़प के मर गईं। अब ये ऊंट बन गया, इसके घाव हो गए, इसके कीड़े पड़ गए, वही मछलियां कीड़ा बन करके इससे नोच नोच कर अपना बदला ले रही। तो मैं इसमें क्या कर सकता? ये अदले बदले का देश है। और आपने जो कहा कि आपका काम क्या है, तो मेरा काम ये है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए पार्वती। तो उन्होंने कहा, ये धर्म पुस्तक रामायण में आपकी लिखा है। शंकर भगवान कहते हैं कि काल रूप में तिन कर व्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। हे पार्वती मैं कर्मों का फल देता हूँ, मैं कर्मों का हिसाब करता हूँ, ना किसी का अच्छा करता, ना किसी का बुरा करता। तो आप मंदिर में चले जाइए, चाहे तो आप अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दीजिए, चाहे आप मंदिर की मूर्ति को चुरा लाइए। भगवान कभी मना नहीं करते। भगवान तो कर्मों का फल देते हैं, वो कर्मों का हिसाब करते हैं। मना कौन करता है? संत महात्मा मना करते हैं। संत सद्गुरु दयालु होते हैं, वो मना करते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप बंदूक तलवार लेकर कितनों को मार दीजिए, भगवान कभी मना करने नहीं आएंगे। आप गाय काट दीजिए, मनुष्य काट दीजिए, भगवान कभी मना नहीं करते। भगवान का काम है
कर्म फल देना, वो कर्मों का फल देते हैं। लेकिन संत सद्गुरु मना करते हैं कि इसको मत मारो, ये पाप कर्म है, ये अच्छा कर्म है। लेकिन भगवान कभी मना नहीं करेंगे। जैसे लोग कह देते हैं कि हम मांस को कटवाते नहीं, हम कटा कटाया मिल गया तो ले आए खा लिया। तो महात्माओं ने कहा है, मांस बढ़ाने में पैसे देने वाला, काटने वाला, लाने वाला, बनाने वाला और परोसने वाला और खाने वाला, ये सब बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जितना कर्म काटने वाले को लगता है उतना ही इन सबको लगता है, बराबर लगता है। महात्माओं ने लिखा है, धर्म पुस्तकों में लिख करके गए कि जो गल काटे और का अपना रहे कटाए, और साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। बदला कहीं नहीं जाता, हमको आपको देना पड़ेगा। तो जब भगवान कृष्ण को देना पड़ा, जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, तो हमको आपको क्यों नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल अच्छा होता, और पाप कर्म करेंगे तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग पूजा करने जाते हैं, पूजा करने चले गए, अब भगवान की पूजा करने गए तो भगवान इतनी आसानी से कोई थोड़ी ना मिलते हैं। जैसे सबको पता होता है दूध में घी होता है, अब दूध के सामने बाल्टी में भर के रख दो और हाथ जोड़ करके उस दूध से कहो, अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दो, हाथ जोड़कर कहो, हे दूध हमको अपना घी दे दो, तो क्या धूप बत्ती अगरबत्ती से वो घी निकल आएगा? नहीं निकलेगा। अरे दूध को गर्म करना होगा, उसको दही बनाना होगा, फिर उसको मथना होगा, फिर उसमें से मक्खन नहीं निकलेगी, फिर उसको गर्म करोगे तब भी, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही सरसों में तेल होता है, अगर सरसों के पेड़ के पास जाओ, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ, उस पर जल चढ़ाओ और कहो, हे सरसों अपना तेल हमको दे दो, तो क्या तेल मिल जाएगा? अरे तेल सरसों से स्पेलर पे जाना होगा, तब कहीं जाकर मिलेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही भगवान धूप बत्ती अगरबत्ती से नहीं मिलता, घंटा बजाने से नहीं मिलता। भगवान कब मिलेगा? संत महात्माओं के पास जाना होगा, उनके बताए रास्ते पर चलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शाकाहारी रहना होगा, बुरे कर्मों से बचना होगा, तब कहीं जाकर मिलेगा। तो कहने का मतलब है, हमारा